तो हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम केम छो यू आर वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल टॉपर्स माइंडसेट 2.0 वेयर वी गो फ्रॉम कंफ्यूजन टू क्लैरिटी। तो क्या आप इस बार आ चुके हैं नाइन्थ क्लास में और क्लास नाइन्थ इंग्लिश की वही पुरानी बुक्स बी हाइव और मोमेंट खरीदने जा रहे हैं? अरे हाँ भाई हाँ। तो रुक जाइए। क्यों? क्या हुई? ज्यादा कुछ नहीं, बस 2026 में सीबीएसई ने इन दोनों बुक्स को बोल दिया है गेट आउट। ओह शिट! नो! ऐसा नहीं हो सकता। कह दो कि ये झूठ है। ये सच है। और अब इनकी जगह कौन सी नई बुक आई है और कितने और कौन से नए चैप्टर्स और पोम्स को हमें पढ़ना है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो बता दूं? नहीं बताऊंगा। बताओ ना। अच्छा चलो बता देता हूँ, बस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के लास्ट में है आप लोगों के लिए सरप्राइज। तो माय डियर नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स, इन 2026 बी हाइव और मोमेंट को आपके सिलेबस से सीबीएसई ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है और इस बार से अब नए सेशन में आपको पढ़नी है नई बुक कावेरी। तो इससे पहले कि हम कावेरी के चैप्टर्स को डिस्कस करें, हम एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं। तो आपका एनुअल और हाफ ईयरली एग्जाम पैटर्न जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है। पेपर बेसिकली आपका सेक्शन ए, बी और सी में डिवाइड होता है। सेक्शन ए इज फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसमें आपको 2 पैसेज मिलते हैं। सेक्शन बी ग्रामर और राइटिंग सेक्शन के लिए होता है। सेक्शन बी ग्रामर और राइटिंग स्किल्स के लिए होता है। सेक्शन सी आपका लिटरेचर होता है और इसी लिटरेचर में आपको पढ़नी होती हैं 2 बुक, बी हाइव एंड मोमेंट। बी हाइव 2 पार्ट में डिवाइड होती है। इसमें 9 प्रोज चैप्टर्स आपको मिलते हैं और 8 पोम्स देखने को मिलती हैं और मोमेंट में आपको 8 प्रोज चैप्टर्स मिलते थे। ठीक है, और ये पोर्शन आपका होता था 40 मार्क्स का। तो आपकी बी हाई बुक में प्रोज के चैप्टर्स कुछ इस तरह से थे। चैप्टर 1 द फन दे हैड, चैप्टर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक था, जिसमें जो कि 2 पार्ट में डिवाइड होता था। फर्स्ट पार्ट एवलिन ग्लीन के बारे में है, किस तरह से वो म्यूजिक सीखती है या फील करती है। और सेकंड बिस्मिल्लाह खां, जो कि आपकी शहनाई वादक थे, उनके बारे में है। थर्ड चैप्टर द लिटिल गर्ल, फोर्थ चैप्टर अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, जो कि आइंस्टाइन के बारे में था। फिफ्थ चैप्टर द स्नेक एंड द मिरर था एक इसमें। सिक्स चैप्टर माई चाइल्डहुड, जो कि ऑटोबायोग्राफी थी एपीजे अब्दुल कलाम जी की। सेवेंथ चैप्टर द रीच फॉर द टॉप था, जो कि 2 पार्ट में, ये भी 2 पार्ट में डिवाइड था। पहले पार्ट में पहला पार्ट संतोष यादव, ये संतोष यादव जी के बारे में था। सेकंड पार्ट मारिया सारापोवा के बारे में था। एट चैप्टर काठमांडू, जो कि नेपाल की कैपिटल है, यहाँ के एटमॉस्फेयर, यहाँ के टेम्पल्स के बारे में था। और 9th चैप्टर इफ आई वर यू था। तो बी हाइव में ही जो सेकंड पार्ट था पोएट्री सेक्शन वाला, उसमें 8 पोम्स थी। फर्स्ट पोम थी द रोड नॉट टेकन, सेकंड वाज विंड, थर्ड वाज रेन ऑन द रूफ, फोर्थ वाज द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री, एंड फिफ्थ वाज अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। सिक्स्थ पोम वाज नो मेन आर फॉरेन, एंड सेवेंथ पोम वाज ऑन किलिंग अ ट्री, एंड लास्ट एंड एथ पोम वाज अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील। ये हो गई आपकी बी हाइव। नाउ मोमेंट में आपके कितने 8 चैप्टर्स थे। फर्स्ट चैप्टर वाज द लॉस्ट चाइल्ड, सेकंड चैप्टर द एडवेंचर ऑफ टोटो। टोटो यहाँ पे ये मंकी है, उस मंकी का नाम है। ठीक है, ईश्वरन, और थर्ड जो चैप्टर था द ईश्वरन द स्टोरी टेलर, एक ईश्वरन नाम का व्यक्ति था जो कि इस कहानियां, नई नई कहानियां सुनाता था अपने ओनर को, अपने मालिक को, उसके बारे में स्टोरी थी। एंड फोर्थ चैप्टर वाज इन द किंगडम ऑफ फूल्स, इसमें आपने एक पुरानी स्टोरी सुनी होगी, है ना, एक पुरानी स्टोरी सुनी होगी, किस नाम से, हिंदी हिंदी में आपने एक स्टोरी पढ़ी होगी, अंधेर नगरी चौपट राजा, और उसमें जो है एक गुरु और एक चेला
जो होता है ना, आता है और गुरु चला जाता है वहाँ पे, क्योंकि सब कुछ ऑड तरीके से मैनेज किया जाता था। लेकिन चेला जो है वहाँ पे सारी चीज़ें सस्ती देखकर वहाँ पे क्या करता है, रुक जाता है और बाद में फँस जाता है और अपने गुरु को याद करता है, तो वो उसकी हेल्प करने के लिए आता है। 5th चैप्टर अ हैप्पी प्रिंस के बारे में था, जो कि अब डेड है। उसकी ये उसकी जो है उसका ये स्टैचू है, जो कि अपनी प्रजा और सब्जेक्ट्स के लिए जो है काफ़ी कंपैशन रखता है और कई तरह से उनकी हेल्प करता है इस बर्ड के थ्रू। 6 नंबर पे था द लास्ट लीप। लास्ट लीप ये है होप की स्टोरी है। एक कैरेक्टर होता है बहरमैन, जो कि अपनी लाइफ अपने जीवन का एक मास्टरपीस, एक पेंटर होता है बहरमैन नाम का, जो कि अपने जीवन की एक मास्टरपीस बनाना चाहता है, ऐसी पेंटिंग बनाना चाहता है जिसकी वजह से उसे हमेशा जाना जाए और वो अमर हो जाए। और इसमें 2 फ्रेंड और होती हैं। 7 चैप्टर था अ हाउस इज़ नॉट अ होम। 8th नंबर चैप्टर था द बेगर। और अब जबकि ये बी हाइव और मोमेंट दोनों ही बुक आपकी जा चुकी हैं, और अब हमको पढ़ना है कावेरी बुक। कावेरी के बारे में मैं आपको बता दूं, कावेरी डिवाइड है 2 पार्ट में। इसमें 8 प्रोज चैप्टर हैं और 8 पोएम्स हैं। दैट्स इट, ओनली 16 चैप्टर। और मोमेंट और बिहाइव में मिला के आपकी 9 प्लस 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 25 चैप्टर थे, और अब आपको सिर्फ 16 चैप्टर पढ़ने हैं। इट मीन्स 9 चैप्टर्स रिड्यूस हो गए हैं, तो आपको 9 चैप्टर इस बार कम पढ़ने पड़ेंगे, इस बार जो 9th में आ रहा है। तो कावेरी बुक में जो फर्स्ट पार्ट है वो प्रोज सेक्शन है। उसमें प्रोज में कुछ चैप्टर इस तरह से हैं। तो कावेरी बुक में 8 प्रोज चैप्टर हैं, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। इसमें एक लड़की और उसकी ग्रैंड मदर की कहानी है कि वो लड़की कैसे अपनी ग्रैंड मदर को पढ़ना सिखाती है। सेकेंड चैप्टर इज द पॉट मेकर। थर्ड चैप्टर इज द विंड्स ऑफ चेंज। फोर्थ चैप्टर इज वाइटामिन एम। फिफ्थ चैप्टर is the word of limitless possibilities. Sixth prose chapter is the twin melodies. Seventh prose chapter is carrier of words. And last and eighth chapter of prose section is follow that dream. तो कावेरी के पोइट्री सेक्शन में हमारे पास में कितनी हैं? 8 पोम्स हैं। 8 पोम्स हैं। फर्स्ट पोम इज भारत अवर लैंड। भारत अवर लैंड। सेकेंड पोम इज, तो फर्स्ट पोम इज भारत अवर लैंड। Second poem is Gift of Grace, honoring our vocations. Third poem is The Canvas of Soil. Fourth poem is I Cannot Remember My Mother by Rabindranath Tagore. Fifth poem is Nine Gold Medals. Sixth poem is A Friend Found in Music. Second, last and seventh poem is Words. And last poem and eighth poem is Believe in Yourself. और राइटिंग सेक्शन और ग्रामर सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में पहले डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आता था, डायरी राइटिंग आती थी, स्टोरी राइटिंग आती थी। ये 10 मार्क्स की होती थी। इसमें से इन 3 में से एटलीस्ट 2 करने होते थे। 3 में से एटलीस्ट कोई 2 क्वेश्चंस करने होते थे 10 मार्क्स के लिए। ग्रामर सेक्शन में टेंसेस पढ़ना होता है, मॉडल्स पढ़ने होते हैं, डिटर्मिनर्स पढ़ना होता है, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड या फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जिसको हम बोलते हैं, वो पढ़ना होता है। लास्टली रिपोर्टेड स्पीच मीन्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमें पढ़ना होता है। ग्रामर और राइटिंग सेक्शन के बारे में अभी कोई ऐसी अपडेट नहीं है कि क्या चेंज हो रहा है। मे बी चांसेस हैं कि सेम सिलेबस रहेगा हमारा। तो इफ वी कंपेयर ओल्ड सिलेबस विद न्यू सिलेबस, तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट बुक बी हाइव थी, सेकंड मोमेंट थी। बी हाइव में 9 प्रोज चैप्टर्स थे, 8 पोम्स थी। मोमेंट में 8 प्रोज चैप्टर से ओवरऑल 25 लेसन्स बनते थे हमारे थ्रू आउट द ईयर। अब हमें क्योंकि
केवल एक बुक, सिंगल बुक कावेरी पढ़नी है, जो कि डिवाइडेड है 8 प्रोज चैप्टर्स और 8 पोम्स में। ओवरऑल 16 लेसन्स थ्रू आउट द ईयर हमें कवर करने हैं। इट मीन्स 9 लेसन्स इस बार जो लोग 9th में हैं उनको पहले वालों से कम पढ़ने पड़ेंगे। तो अच्छी बात है, खुशी की बात है, एंजॉय करिए इस बार 9th वाले, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडीइंग, कीप रीडिंग, बाय बाय। और अगले वीडियोस के अपडेट के लिए जो है ये घंटी वाला बटन, हाँ यही बटन, इसको आप हिट कर दें ताकि आपको नए वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।